कठौते को ले आऊं और पहले कठौता को जांच पर रख लूं प्रभु। अगर वो उसको कुछ हुआ तो फिर प्रभु क्षमा करना। पद पद में धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चाहो मोहि राम रावण आन दशरथ शपथ में साची। और प्रभु आपको मैं नाव में बैठा कर गंगा पार भी करा दूंगा और उतराई भी नहीं लूंगा प्रभु। मैं आपकी और आपके पिता चक्रवर्ती दशरथ महाराज की कसम खाता हूँ प्रभु कि आपसे उतराई नहीं लूंगा मैं। बरती रमा रहे लखन पे जब लगन पाऊं पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे प्रभु भले ही आपके छोटे भ्राता लखनलाल जी मुझे बाण मार दे उसका मुझे भय नहीं, लेकिन मैं आपसे यही विनती करता हूँ प्रभु कि आप के पेट पखारे बिना मैं गंगा पार नहीं कर सकता प्रभु। सुन के वध के वेम प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणाए सिकय जानकी धन धने कृपा सिंधु मोते गाई। कोई कराओ तेरी हे केवट भैया, जिस प्रकार से आपकी नौका बचे आप वही उपाय करिएगा। ज्ञान जल पाए पखारू होत विलम्ब उतार पारू। हे केवट भैया, हमें आगे जाने में बहुत विलम्ब हो रहा है, इसीलिए आप कठौता लाइएगा, हमारे पैरों को पका दीजिए। हे बचुआ तो के बटेरा में सजाए सोता कौन कठौता हरे ले आवा हरे ले आवा। हे बचुआ देखो कठौता ही लाना, कठौती न लाना। अगर गलती से प्रभु की चरण रज पर के और कठौती नारी बन गई तो कठौता तो कम से कम लड़का ही बनेगा ना, कम से कम हमारी मदद करेगा, इसलिए कठौता ही लाना। क्यों नहीं? अति आनंद उमगे अनुरागा शरण करो के पधारने दादा। अति पखारे चले पार करे आप सहते परिवार तर पार करे वही मुने उसे गया होने पार। राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। हे बचुआ यहाँ जाके तो घर में भी छिटक गए तो घर के बाहर जो अपने पुरखा हुई है ना वो भी कर देंगे। ई परमात्मा यहाँ जो है मौका अब पता नहीं कौन जन्म में मिली क्या ना मिली है, और सब जने कहते देने चन्ना प्रताप प्रभु गया। देखिए केवट राज जी, आपने तो अपना कुल तार दिया है। मैं थोड़ा सा दो शब्द बोलना चाहता हूँ। रामलीला देखने तो सभी लोग आए हैं, लेकिन एक बात बताइए आप कि जैसे
श्री राम बोल रहे हैं कि केवट राज जी मेरे को गंगा पार करो। यदि बस स्टैंड में आप खड़े हो, एक बस वाला नहीं बैठाता है तो आप दूसरी बस में बैठ जाएंगे, लेकिन श्री राम क्यों केवट की नाव पे बैठ रहे हैं? हाँ भैया, हमारे मंगत राम रखवाल है डॉक्टर पाओ, उनकी तरफ पे चलते हुए प्रसंग में 20 रुपया, और कहना क्या है थोड़ा सा चलना मेरा हमको ही मिल जाए। इसलिए कि जो केवट की नाव थी उसका भी उद्धार होना था, और केवट का तो उद्धार होना ही था। इसलिए कि सुध केतु नाम का गंधर्व था, वो श्रापित था, उनको श्राप दे दी थी कि जाओ तुम एक पेड़ बन जाओ। तो वो पेड़ बन गए थे, तो उनने पूछा था कि महाराज हमारा उद्धार कब होगा? तब उद्धार के लिए बताया था कि त्रेता में जब श्री राम जन्म लेंगे उस टाइम पे केवट तुम्हारे पेड़ को कटवाएगा और नौका बनवाएगा, वो आज तुम्हारे ऊपर बैठ के और जब गंगा पार करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए दो प्रश्न है, और केवट की शायद जानते हो, केवट भी पिछले जन्म में एक कछुआ था। वो क्षीर सागर विष्णु भगवान के चरण छूने के लिए जाते थे, और जो भाई लक्ष्मण कुमार है जो शेषा अवतार थे, शेष नाम थे, तो जैसे केवट और जाकर के और पैर छूने के लिए जाते थे, तो जब फुसकारी मार देते थे तो वो फिर पानी में गिर जाते थे। इसलिए दोनों का अवतार होना था, इसीलिए श्री राम केवट ही की नाव पे गए। बोल राजा रामचंद्र की जय। कछुआ केवट को कर दो उद्धार, राम लखन पूरब जन्म
प्रभु। हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है, पर ये आप क्षमा करें प्रभु, मैं आपको उतराई नहीं ले सकता प्रभु। ऐसा क्यों केवट भैया? क्योंकि प्रभु आप जो है सभी को पार लगाने वाले हैं, मुझे पता है प्रभु। और मैं जब आपके घाट को आऊँ तो मुझे भी पार कर दीजिए प्रभु, बस इतना ही कीजिए आप। और आपसे मैं उतराई नहीं ले सकता प्रभु, क्योंकि केवट कहिएगा। मैंने आपको पार करके और जन्म जन्म की पूरी माल इकट्ठी कर लिया प्रभु। मुझे आज से बढ़ के कोई जो है उतराई नहीं मिली प्रभु, इतना ही काफी है। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस ऊपर कृपा बनी रहे प्रसाद में सिर धर ले। और आप जब वापस आए प्रभु तो मुझे आप जो कुछ भी देंगे मैं जो है खुशी दे दूंगा प्रभु। गंगा के तीर राम लखन सिया धन्यवाद। आइए प्रभु, अब हम आगे के लिए जाना चाहते हैं। क्यों नहीं प्रभु।
भगवान इन्हें विद्या और बुद्धि से भरपूर रखे। हमारे भैया भास्कर भैया है, विश्वकर्मा जी और सूर्यकांत भैया, आप दोनों भाइयों की ओर से भगवान के प्रथम स्वागत में 51 रुपए की राशि होती है कमेटी की ओर से बहुत बहुत से धन्यवाद। तो भाई बेगा पैसे में सफल हो गए, किंतु प्रभु मैं तो सुन रखा था कि आप युवराज बनने वाले हैं, किंतु ये कैसा आश्चर्य है भगवान, आप यहाँ बनवासी देश में और घूम रहे हैं। हम अपने माता और पिता के वचनों को मानकर वन भ्रमण कर रहे हैं। हमारी जो माता कैकेयी है, पिताश्री से 2 वरदान मांगे थे, हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास, हमारे भाई भरत के लिए 14 वर्ष का राज, इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वनों में भ्रमण कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो इस दास को सेवा का अवसर प्रदान कीजिए और मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए और यही रहिए प्रभु। राम की विश्राम से प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन तनो, मुदित मुनि सिर नाय। आप हमें आज्ञा दें, हम आगे पीछे जाना चाहते हैं। इच्छा हमारे ड्राइवर साहब हैं और मोहन चक्की वाले दोनों दोस्तों की तरफ से प्रदान होते हैं। हार्दिक धन्यवाद। बट छाही। हमारे भैया सोहेल भैया है, आपकी तरफ से चंडी और प्रसंग में 11 रुपया की राशि अर्पण
पड़ होती है, भगवान ऐसे भक्तों को सदैव मंगल करें। प्रिय समीप ग्राम किए जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्यारी वाली अब हमें इनके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कौन है क्या है। बार बार सब लाग ही पाए, कहा है बचन मृदु सरल सुहाए। राजकुमार विनय हम करही, प्रिय स्वभाव कछु पूछत डरही। हे सुकुमारी जी, आपके साथ में जो है वो कौन है, आप मुझे कहकर बताइए। कोटे मनोज लजावन हारे, दोनों के कहा को आए तुम्हारे। करोड़ों कामदेव की छवि को जीतने वाले और लजाने वाले जो आपके साथ में है वो कौन है, मुझे बताइए। सकुच सप्रेम बाल मगनैनी, बोली मधुर वचन बिके बैनी। सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। अच्छा, जो गोरख वर्ण के हैं वो आपके देवर हैं, क्यों नहीं? बहुरे बदन विध्वंचल ढाकी, पियतन चित भोह करबा। क्यों नहीं? सुकुमारी जी, मैं समझ गई कि आपके जो साथ में है, आपने अंचल ढाक करके और इशारा किया, वो आपके तो खंजन मंजू तेरी से नैनन, निज पद कायम नहीं सिय सैनन। हई मोदिन सब ग्राम बदूती, रंगन राय रास जनदूती। लखन जान की सहित बने, गवन कीन
शोभित है। अस कह प्रभु सब कथा बखानी, जहि विधि भात दीन बन रानी। हे महाराज, ये कथा ऐसी है, हमारी माता ने हमारे पिताश्री से 2 वरदान मांगे हुए थे। हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास, हमारे प्रिय भरत के लिए 14 वर्ष का राज। उसी कारण से हम वनों में आए हुए हैं। अब जहाँ राव आयस होई, मुनि उत्तेजन पावो कोई। हे महाराज, इसीलिए आपकी आज्ञा हो तो हम आगे के लिए जाएं। तो सहज सरल सुन रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। जय हो श्री राम। जय हो प्रभु आपकी जय हो जय हो। कस न कहाओ अस रघुकुल कीतु, तुम बालक संतत श्रुत से। हे साधु संतों के पालनहार, आप ऐसा क्यों न कहेंगे प्रभु। जय हो आपकी। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। इस समस्त संसार को चलाने वाले हे प्रभु, कहिए। आप ही इस समस्त संसार को चला रहे हैं। आपके लिए तो यह सब आपकी माया है, और आपकी माया ही आप यहाँ इस संसार को नचा रही है प्रभु। सो जाने जहि देह जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। हे प्रभु, जिस पर आप कृपा कर देंगे वही जानने वाला हो जाएगा, वही सर्वज्ञ होगा। जिसको आप जना देंगे वह सब जान जाएगा प्रभु। पूछे मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सको जाऊं। जहाँ न हो तहाँ देव कहे तुम्हें दिखाओ ठाओ। और प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है कहते हुए। हे प्रभु, आप बतलाइए आप कहाँ निवास नहीं करते हैं। गोपाल के हंसे कहा पानी की मथुरे आनी सुना हो राम अबे कहानी देवा, हो रहा जिए लगन समेता। जानकी सहित आप निवास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। हे प्रभु, जिनके कान सैकड़ों समुद्र समान है, जो आपकी कथा सुनते हुए भी जिनके कान कभी न भरे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करिए। यस तुम्हारे मन मानस विमले, हंसन जी हाजास। मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसाओ ही ताको। हे प्रभु, जैसे हंस मोती को चुनता है, वैसे ही वह व्यक्ति जो आपके चरित्र को, आपकी कथा को चुन चुन कर ग्रहण करे, आप उनके हृदय में निवास करिए प्रभु। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसाओ रघुराया। हे प्रभु, जिनके हृदय में दम्भ, कपट और माया इत्यादि न हो, आप उनके हृदय में निवास करिए प्रभु। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसाओ, सीय सहित दूघात। हे प्रभु, जिसका इस समस्त संसार में कोई ना हो, सिर्फ भगवान आप ही उसके सब कुछ, माता पिता गुरु भाई बंधु हो, आप उनके हृदय में भैया लक्ष्मण माँ जानकी सहित निवास करिए प्रभु। तो यही विधि मुनि बड़े भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। कहे मुनि सुना हो धाम कुल नायक, आश्रम कहो प्रमय सुखदायक।
भगवान के इन वचनों पर प्रसन्न होकर के 10 रुपए की राशि अर्पण करते हैं। और हमारे भैया रमेश कुमार डॉक्टर साहब हैं, हमारी कमेटी के अध्यक्ष साहब, और उनका कहना है भैया कि ये जो मोटरसाइकिल और ये नाम रखा हुआ है आप सबके सामने है, 20 रुपए में मात्र एक टिकट काटी जा रही, इसलिए आप लोग मोटरसाइकिल है प्रथम पुरस्कार, द्वितीय में टेलीविजन, तीसरे में मोबाइल और चतुर्थ में इंडक्शन स्टोव और पंचम में होम थिएटर और 20 अन्य सांत्वना पुरस्कार। भैया ये भी यदि आपको जानकारी ना हो, जिस किसी को कटवाना है हमारे यहाँ रसीद काटी जाती है। हे सच्चिदानंद सरकार, कहिएगा। हे आनंद के धाम, यहाँ पास में ही थोड़े आगे चित्रकूट नामक पर्वत है, वहाँ आप निवास कर सकते हैं। आपके वनवास समय हेतु वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी प्रभु। चलिए प्रभु। तो सेल सुहावन कानन चारू करके हरे मृग बिहंगे ओ बिहारू चित्रकूट गिरि पर होने वासु कहाँ तुम्हारे सब भात सुबासु चित्रकूट महिमाय में तेरा कही महामुनि गाय सिया रघुनंदन छाई समाचार सुन सुने मुनि सब आए आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भैया यदि भगवान आए हैं तो उनसे प्रणाम करें और मिले भैया। क्यों नहीं भैया, तो बंद करेंगे। सनात हो गए हैं, हम धन्य धन्य हो गए हैं। आप ये बताएं, कहिए, आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं प्रभु, हम लोग कोल भील हैं, जंगल में भटकने वाले हैं। कुछ कला है आपके पास? हाँ थोड़ी बहुत है। जो कला है वो कला हमारे सामने प्रस्तुत कीजिएगा। क्यों नहीं, क्यों भैया, एक